घर गृहस्थी के कुछ ऐसे टिप्स जो हम सभी लेडीज़ों को पता होना चाहिए ताकि टाइम से पहले हम सभी काम को ख़त्म कर पाएँ, खूब सारा बचत कर पाएँ और साथ ही साथ हम खुद के लिए टाइम भी निकल पाएँ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला टिप है, चाय पत्ती से चाय बना के हम सुबह शाम चाय का चुस्की लेते हैं तो हमें बहुत ही मज़ा आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन्हीं चाय पत्ती में मौजूद रहता है चाय पत्ती का छोटे छोटे कण जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक होता है और कहीं ना कहीं जाने अनजाने में वो चाय के साथ घुल मिल के हमारे बॉडी में जाता ही है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, आप जब भी मार्केट से चाय पत्ती का पैकेट लेके आए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, कढ़ाई में इसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए। आधा से 1 मिनट के लिए इसको करना है, ज़्यादा नहीं करना है। फ्लेम को लो में रख के इसको इस तरीके से ड्राई रोस्ट कर लीजिए, जिस वजह से इसका जो छोटे छोटे कण होता है, जो डस्ट वाली पार्ट होता है ना, वो आराम से अलग हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, स्ट्रेनर से इस तरीके से स्ट्रेन कर लेना है और आप देख ही पा रहे हैं कितना आराम से उसका जो डस्ट वाली पार्ट है, जो छोटे छोटे कण है, वो अलग हो जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना सारा छोटे छोटे कण निकला है। अब इसको फेंके ना, इसको आप पौधों में डाल दीजिए। इसको पौधों में डाल देने से पौधों का ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होता है, तो इस वजह से इसको इस तरीके से यूज़ में ले सकते हैं। और मेरा ये टिप आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगने वाला है। तो यहाँ पर मैंने लिया है कैसरोल। कैसरोल जब पुराना हो जाता है ना, तो तरह तरह का प्रॉब्लम इसमें दिखने लगता है। जैसे कि कैसरोल में जो भी खाना हम रख रहे हैं, गरम गरम खाना, तो वो खाना ज़्यादा देर गरम नहीं रह रहा है, जिस कारण हम क्या करते हैं, पुराना कैसरोल को रिजेक्ट करके हम न्यू वाला कैसरोल खरीद ले आते हैं। तो फ्रेंड्स, पुराना कैसरोल को रिजेक्ट करने से पहले इस टिप को एक बार आजमा कर देखिएगा। जो भी खाना आप रख रहे हो ना कैसरोल में, उससे पहले कैसरोल में आप एकदम से गरम गरम पानी डाल दीजिए। डालने के बाद कैसरोल का जो ढक्कन है उसको बंद करके इसको लगभग 2 से 3 मिनट के लिए रख दीजिए। उसके बाद ढक्कन खोल करके आप देखिएगा कैसरोल पूरा गर्म हो जाएगा और इस पानी को आप दूसरा बाउल में डाल दीजिए, यानी कि फेंक दीजिए। और उसके बाद इसको ना कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिए, किचन टॉवल से। पोंछने के बाद इसमें जो भी आप खाना रखोगे ना, इसके बाद आप देखोगे वो लॉन्ग टाइम यानी कि ज़्यादा टाइम गर्म रहेगा, इससे कि आपका कैसरोल पहले जैसे वर्क करने लगेगा। आई होप ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। जब हम एप्पल को कट करते हैं तो कई बार होता है कि उतना एप्पल हम नहीं खा पाते हैं, या तो फिर कभी बच्चों को जब हम लंच बॉक्स में एप्पल को कट करके देते हैं तो कुछ ही देर में एप्पल काला हो जाता है, वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आप क्या कीजिए, एप्पल कटी हुई जो एप्पल है ना, उसी में आप थोड़ा सा नींबू रगड़ दीजिए। इस तरीके से नींबू रगड़ने से आप देखेंगे एप्पल काला नहीं पड़ेगा, वो सॉफ्ट भी नहीं होगा और इसका जो स्वाद है ना, वो सेम रहेगा, स्वाद में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आई होप ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। जब हम केला का सब्जी बनाते हैं तो केला जब हम इस तरीके से चाकू से छीलते हैं तो बहुत सारे जो केला है ना, वो वेस्ट हो जाता है, छिलके के साथ वो आ जाता है। तो आप क्या कीजिए, चाकू से ना छील के इसको इस तरह से पिलर की मदद से छीले, तो देखिए ज़्यादा केला जो है ना, वो बर्बाद नहीं होगा। अब ये जानकारी भी आपको होना चाहिए, जब हम केला का सब्जी बनाते हैं तो केला बहुत ही कड़वा लगता है, क्योंकि इसमें बहुत ही कड़वापन रहता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, केला का सब्जी जब आप बनाएंगे ना, तो आधा घंटा पहले इसको पानी में डिप करके रखें और थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर दें। नमक पानी में इसको इस तरह से डिप करके रखें सब्जी बनाने के आधा घंटे पहले। ऐसा करने से आप देखेंगे केला का सब्जी कड़वा नहीं लगेगा। और मेरा अगला टिप है शू को लेके। तो शू पॉलिश से अगर शू को पॉलिश किया जाए तो शू का शाइन बहुत ही अच्छे से आ जाता है, शू बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। लेकिन कई बार होता है कि घर में शू पॉलिश नहीं रहता है और इमरजेंसी में अगर शू को पॉलिश करना होता है और अगर बच्चों का शू हो जाए, तो बच्चों का स्कूल का शू हो जाए, तो क्या बोले, तब तो और मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए एक जुगाड़ो टिप जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो इसके लिए आप ले लीजिए आईलाइनर। जी हाँ, आईलाइनर ले लीजिए। आपको सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन आईलाइनर से ना शू बहुत ही अच्छे से चमक उठेगा। और थोड़ा सा ही आईलाइनर लीजिएगा और उसके बाद हमें चाहिए नारियल का तेल और थोड़ा सा रुई यानी कि कॉटन ले लीजिए। कॉटन में नारियल तेल को आप लगा लीजिए। उसके बाद ना शू को इस तरीके से आप पॉलिश कर लीजिए। जितना आईलाइनर मैंने लिया था उसी में 2 शू काफ़ी है। अब करना क्या है, जैसे कि शू को हम पॉलिश करते हैं ना ब्रश से, सेम इसी तरह से आपको रुई से कर लेना है। जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, सेम इसी तरह से आपको कर लेना है। और आप देख ही पा रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए कितने अच्छे से शू एकदम से पॉलिश हो रहा है। अगर नहीं बताएंगे तो आपको
थोड़ा सा भी नहीं मालूम पड़ेगा कि ये शू आईलाइनर से पॉलिश हुआ है। एकदम से जैसे शू पॉलिश से पॉलिश होता है ना, सेम इसी तरह से हो जाएगा। आई होप टिप अच्छी लगी है। तो यहाँ पर मैं आपको बिना बेले बिना झंझट 1 मिनट में बहुत सारी मीठा पूरी बनाकर तैयार करके दिखाऊंगी, जो खाने में टेस्टी तो लगता ही है, साथ ही में खास तौर में जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको बहुत पसंद आता है। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए? इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर मैं 2 पैकेट मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करूँगी, और अगर इसका मेज़रमेंट बोलेंगे तो 2 पैकेट मिल्क पाउडर यानी कि आधा कप मिल्क पाउडर। ठीक है। अब मेन इंग्रेडिएंट जो है उसमें से और हमें चाहिए मैदा। मैदा यहाँ पर 1 कप लेना है, आधा कप मिल्क पाउडर, 1 कप मैदा। अब इन दोनों चीज़ों को ड्राई फॉर्म में ही इस तरह से अच्छी तरीके से मिला लेना है। ठीक है। अब मिलाने के बाद इसका अच्छा सा एक बैटर बनेगा। इसके लिए हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट दूध डालने से ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। इसके लिए थोड़ा थोड़ा इस तरह से दूध डालिए और बीटर की मदद से इस तरह से हल्का सा मिलाते जाइए। एक बार में दूध मत डालिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें इसका पतला बैटर नहीं बनाना है, इसका थिक बैटर बनेगा। तो जिस कारण थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए बैटर को तैयार कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे इनो। आधा पैकेट इनो का इस्तेमाल करूँगी। इनो डाल करके अच्छे से मिला लूँगी। इनो डालने से क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा फ्लैफी बनेगा, जो खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। अगर आपके पास इनो नहीं है तो बेकिंग सोडा या तो फिर बेकिंग पाउडर भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर बैटर तैयार हो चुका है। इसका कंसिस्टेंसी इस तरह से बनेगा। अब मैं इसको ढक करके कुछ मिनटों के लिए छोड़ देंगे, 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ना है। तो यहाँ पर मैं पूरियों को तलने के लिए पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि पैन थोड़ा सा फैला हुआ फ्लैट रहता है ना, जिस कारण आप चाहे तो कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फैला हुआ होने से क्या होगा, 3-4 पूरियों को एक साथ में हम तल सकते हैं, जिससे कि हमारा टाइम और मेहनत दोनों ही बचेगा। तो बस इस तरह से क्या करेंगे, करछी की मदद से बैटर को हम डाल देंगे पैन में। देखिए एक ही साथ में 3 पूरी को हम एक साथ में तल सकते हैं। तो बस इस तरह से जब डाल देंगे, एक साइड से जब सिक जाएगा तो दूसरे साइड में इस तरह से पूरी को हम पलट देंगे, और पलटने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। कुछ ही मिनटों में ये बनके तैयार हो जाता है। तो गाइस अक्सर क्या होता है, छोटे बच्चे होने से ना उनको खिलाने में, खास तौर में पूरी रोटी वगैरह मेन मील जो होता है ना, उसको खिलाने में बहुत ज़्यादा झंझट होता है। लेकिन अगर आप इस तरह से बनाकर खिलाएंगे ना, तो वो बहुत ही खुशी खुशी खा लेगा और खिलाने में बिल्कुल भी तामझाम नहीं होगा। यहाँ पर मैं पहले से ही चाशनी को रेडी करके रखी थी। चाशनी में गरम गरम पूरी को डालना है और बस उठा लेना है, यानी कि चाशनी में डुबोकर तुरंत उठा लेना है। आप चाहें तो इस तरह से भी इसको खा सकते हैं, लेकिन मैं इसको और टेस्टी बनाने के लिए इसके ऊपर डालूंगी रबड़ी। रबड़ी डालने से ना ये और भी टेस्टी बन जाता है। अब ऊपर से इस तरह से कटी हुई बादाम और काजू डाल देंगे। तो ये पूरी तरीके से तैयार है। बहुत ही टेस्टी बना था, मेरे कहने पे एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। अक्सर कई बार होता है कि नींबू इस तरह से सूख जाता है और ये किसी चीज़ में यूज़ में नहीं आएगा बोल के बेकार समझ के इसको हम फेंक देते हैं। तो इसको ना फेंके, सबसे पहले आप इसको आधा आधा मतलब आधा टुकड़ों में काट लीजिए। एक कंटेनर में रख के इसको फ्रिज के किसी भी कॉर्नर में आप रख लीजिए, चाहे डोर साइड में भी आप रख सकते हैं। फ्रिज में नींबू को इस तरीके से कट करके रखने से फ्रिज का बैड स्मेल दूर हो जाता है। अगर फ्रिज में बैड स्मेल ना भी रहे तो इस तरीके से नींबू को रखने से फ्रिज में कभी भी बैड स्मेल नहीं होता है। आई होप टिप अच्छी लगी है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यही पेंट करी हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल लगा है। वीडियो यूज़फुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।